Hi and welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button, click the bell icon for more videos. I am Iftikhar Ali and in this video we will solve our MCQs about the topic of joint stock companies in advanced accounting. So first MCQ is that in Pakistan, joint stock company is formed under Company Ordinance 1984. The character of joint stock company in which company has separate existence from the person forming it is called separate legal entity. Board of directors manage the company on behalf of shareholders. By law, company is a or an artificial person. आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक कायम की जा सकती है और कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो इसके कैरेक्टर के एतबार से आप कह सकते हैं कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसी वजह से क्योंकि इसका बनाने वाले के साथ ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि एक नहीं होते, बहुत सारे प्रोमोटर्स होते हैं, तो यही वजह है कि कंपनी को हम बाय लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर करते हैं। द पर्सन हु फॉर्म द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने का इनिशिएटिव लेते हैं। उसके बाद है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर विच इज कॉल्ड कॉमन सील। क्योंकि ये किसी शख्स, ये पहले स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसको बनाने वाले प्रोमोटर्स हैं, कोई एक शख्स नहीं है, तो कंपनी के नेम को ही हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर करते हैं। यही वजह है कि कंपनी के जो सिग्नेचर हैं वो कॉमन सील कहलाता है। तो इन प्राइवेट कंपनी द नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2 to 50, यानी कि कम से कम 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं और मैक्सिमम 50 जो मेंबर्स हैं वो इसके हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर। पब्लिक कंपनी जो है उसके अंदर जो मेंबर्स की तादाद है वो 7 to अनलिमिटेड है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 7 बंदे इसके अंदर होने ज़रूरी हैं। द जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी डिसॉल्व अंडर, उसी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये डिसॉल्व होगा कंपनी जिस ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये कायम हुई है, तो वो दोनों के अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है। इन कॉमन टर्म्स द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। आमतौर पे लिमिटेड ही कहलाती है, लेकिन ये इसके अंदर वेरिएशन भी आ सकती है, लेकिन आम तौर पर इस इनकी जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उसको लिमिटेड कंसिडर किया जाता है। A company in which members give guarantee that they will contribute specific sum in case of winding up of company is called ऐसी कंपनी कि जिसके अंदर मेंबर्स ये गारंटी दें कि जिस वक्त ये कंपनी वाइंड अप होगी यानी ख़त्म होगी तो हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसी कंपनी को हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और a company in which members liability is limited is called public limited company. A company in which members liability is unlimited, definite सी बात है, वो unlimited company कहलाएगी। The charter in which company's objectives are mentioned is called MOA या Memorandum of Association। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इनमें से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर जो कंपनी के मकासद हैं वो इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। A document through which the company invites the investors to invest is called prospectus. Prospectus एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके थ्रू कंपनी इनवाइट करती है इन्वेस्टर्स को, उनके इंटरेस्ट को गेन करती है, तो वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है। A document in which company's rules and regulations are mentioned is called, तीसरा डॉक्यूमेंट है ये, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
इसके बाद डैश कंपनी इज अ कंपनी विच कैन बी क्रिएटेड थ्रू रॉयल ऑर्डर। जिन ममालिक के अंदर फॉर एग्जांपल किंगशिप्स हैं, बादशाहतें कायम हैं, उनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर रॉयल ऑर्डर डिक्लेयर किया जाता है कंपनी को कायम करने के लिए, तो ऐसी कंपनी को चार्टर्ड कंपनी बोलेंगे। डैश कंपनी इज अ कंपनी विच कैन बी क्रिएटेड थ्रू द ऑर्डर ऑफ गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर ये कंपनी कायम होती है। 3 शख्सियात हैं कानून के मुताबिक, गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। ऐसी कंपनी को स्टैच्यूटरी कंपनी का नाम दिया जाता है। द ऑडिट ऑफ द डैश कंपनी इज कंपल्सरी बाय लॉ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या इसके अलावा अगर ट्रस्ट भी लिखा हो तो कंपल्सरी है कि इनका ऑडिट होना जरूरी है। वजह ये है कि इसके अंदर चूंकि शेयर होल्डर्स का पैसा इन्वॉल्व है, और शेयर होल्डर्स जो हैं वो खुद तो लुक आफ्टर नहीं कर सकते कंपनी की जो मैटर्स हैं, तो इस बात को इंश्योर करने के लिए क्या है कि जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है उसको प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, उसके अंदर कोई मिसहैप, कोई फ्रॉड, कोई ओमिशन तो नहीं है। तो इस सूरत में इस वजह से ऑडिट को कंपल्सरी करार दिया जाता है। When the securities of the companies are listed in stock exchange, the company is called listed company. हर कंपनी का बाय लॉ रजिस्टर होना जरूरी है। आगे लिस्टेड होना या ना होना ये कंपनी की अपनी चॉइस है। अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके रजिस्टर करवाती है तो या लिस्टेड करवाती है, उस प्रोसेस का नाम है लिस्टिंग, और उस कंपनी को हम कहेंगे लिस्टेड कंपनी। The process of registering the company by registrar is called incorporation. जिस वक्त कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो एक आइडिया लेके उस कंपनी को एक फाइनल शेप की शक्ल देके अपने डॉक्यूमेंट्स तरतीब देके वो सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखता है। अगर वो ये कंसिडर करता है कि ये कंपनी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के एतबार से, अपनी एग्जिस्टेंस के एतबार से ये अप्रोप्रिएट है, तो वो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है। एक्सपेंसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोमोटर्स की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स ही इनिशिएटिव लेते हैं, और प्रोमोटर्स की तरफ से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि शेयर को हासिल करना ये बाद का काम है। जिस वक्त कंपनी रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड हो जाती है तो ये उसके बाद का इशू है, लेकिन उससे पहले भी तो जाहिर है कि उसको फॉर्म करने के अंदर कोई एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। स्मॉल ओनरशिप यूनिट्स ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर्स। यानी उस कैपिटल को, उस ओनरशिप को अगर हम स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो वो स्मॉल पार्ट्स जो हैं वो कहलाएंगे शेयर्स। अकॉर्डिंग टू द लीगल डॉक्यूमेंट द मैक्सिमम अमाउंट विच इज ऑथराइज्ड टू इशू फॉर जनरल पब्लिक इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी रजिस्ट्रार जिस वक्त रजिस्टर कर लेगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेगा, तो वो आपको अथॉरिटी देगा, अथोराइज करेगा कि आप इतना कैपिटल पब्लिक से, जनरल पब्लिक से मांग सकते हैं, तो उस कैपिटल को ऑथराइज कहेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अब ये कंपनी की मर्जी है कि वो उस ऑथराइज्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है तो उसमें से 2.5 लाख वो पब्लिक से मांग लेते हैं, तो वो इशूड कैपिटल कहलाएगा। A part of issued capital which is actually subscribed by the investors is called subscribed capital. अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख में से 2.5 लाख जो है वो इशू किया गया है, और उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख के शेयर्स उसमें इंटरेस्ट शो किया इन्वेस्टर्स ने, तो फिर उसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो 2 लाख ही होगा। अमाउंट ऑफ शेयर्स विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट इशूड शेयर्स इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। यानी कि वो अमाउंट जो वाकई वो पे कर देते हैं शेयर्स की, जो कि इन्वेस्टर्स की तरफ से आपको मिलता है, तो शेयर्स के बदले, तो वो पेड अप कैपिटल। इफ शेयर्स आर इशूड टू इन्वेस्टर अंडर रिलैक्स्ड कंडीशन दैट शेयर्स विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट और लेटर इज कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि आपको शेयर्स दे दिए जाते हैं लेकिन उसकी पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर या कोई फ्यूचर डेट रख ली जाती है, तो कॉल्ड अप कैपिटल है। पार्ट ऑफ अनकॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच कंपनी कॉल थ्रू रेजोल्यूशन
at the time of winding up is called reserve capital. कि ऐसा अनकॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कि कंपनी कॉल करे किसी रेजोल्यूशन के ऊपर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जिस वक्त कंपनी खत्म हो रही हो, उसको रिजर्व कैपिटल बोलेंगे. शेयर्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अकाउंट बुक्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड बुक वैल्यू. यानी शेयर की जो वैल्यू जो कंपनी की अकाउंट बुक्स के मुताबिक है वो बुक वैल्यू कहलाएगी. शेयर्स वैल्यू ऑफ द कंपनी कोटेड इन मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू. यानी ये हो सकता है कि किसी शेयर की बुक वैल्यू 100 हो लेकिन मार्केट के अंदर उसका रेट 108 है, तो वो फिर मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाएगी. इफ द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. यानी कि शेयर्स आपने इशू किए 3 लाख के, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको हासिल हुई 4 लाख की, तो वो फिर 1 लाख ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर जाएगा. इफ द शेयर्स आर इशूड एट फेस और स्टेटेड वैल्यू देन द इशू इज कॉल्ड इशू एट पार. यानी कि जितने का शेयर है, जितनी उसके ऊपर वैल्यू है, उसी के ऊपर आप इशू कर रहे हैं. 100 का है तो 100 का ही, तो वो पार है. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ शेयर फेस वैल्यू इज 10, ये नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर ये क्लियर हो जाएगा. इफ शेयर फेस वैल्यू इज 10 एंड इशूड एट 10 देन इट इज इशूड एट पार. If the shares are issued at less than its face value or stated value, then the issue is called issue at discount. For example, 100 stated value है, लेकिन उसको इशू किया जा रहा है 90 पे, तो वो फिर issue at discount है. If share face value is 10 and issued at 10, then it is issued at discount. If the shares are issued at more than its face और स्टेटेड वैल्यू देन द इशू इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम. यानी 100 का है तो 110 का या 120 का अगर उनको मार्केट के अंदर दिया जा रहा है तो वो इशू एट प्रीमियम है. इफ शेयर्स फेस वैल्यू इज 10 एंड इशूड एट 12 देन इट इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम. डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज डेबिटेड. जिस वक्त भी इशू किया जाता है तो अगर डिस्काउंट के ऊपर इशू किया गया है तो वो डिस्काउंट जो है वो हमेशा, डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स वो हमेशा डेबिट होगा. और प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड. यानी कि उलट है, ये क्रेडिट होगा. शेयर प्रीमियम इज ऑलवेज प्लेस्ड इन रिजर्व. अगर बैलेंस शीट के अंदर जाया जाए तो लायबिलिटीज के अंदर एक हेड है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व. तो प्रीमियम हमेशा जो प्रीमियम की, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट है, 100 का शेयर है, 110 का आप दे रहे हैं, तो वो जो 10 रुपीज हैं वो रिजर्व्स के अंदर जाएंगे, लायबिलिटी में. When money is received with shares application, bank account is debited and credit ordinary share application account. जिस वक्त आप मनी को रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट, चूंकि एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. When shares are finally allotted, जिस वक्त आप वो अमाउंट रिसीव करके फाइनली उसकी जो ऑनरशिप है वो अलॉट कर देते हैं, तो फिर ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट जो कि पहले स्टेप में क्रेडिट होती है वो फिर डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट. यानी कि आपने उस अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया. व्हेन एप्लीकेंट्स मनी अगेंस्ट शेयर्स इज रिफंडेड, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट. यानी कि वो एंट्री जो है, ये जिस वक्त रिसीव करने की एंट्री है, इसको उलट कर दिया जाएगा. In case of under subscription, when shares are allotted to underwriters, bank account is debited and credit ordinary share capital account. When shares are taken by promoters against preliminary expenses, वही बात हो गई जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रोमोटर्स हैं वो भी शेयर्स जो हैं उसको वो ले सकते हैं. तो when shares are taken by promoters against preliminary expenses, यानी वो आपसे जिस वक्त कंपनी फॉर्म हो जाती है, क्योंकि बनाने वाले ही वो हैं, तो वो बाद में वो शेयर्स की शक्ल में जो उन्होंने कंपनी बनाते वक्त एट द टाइम ऑफ प्रमोशन जो उन्होंने एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो शेयर्स की शक्ल में उसकी मलकियत ले सकते हैं, उसकी ऑनरशिप ले सकते हैं. तो ऐसी सूरत में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डेबिट. इसके अंदर आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे. ये हाईलाइट नहीं हुआ ये ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन बी है. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं ये डेबिट होंगे. व्हेन शेयर्स आर टेकन बाय डायरेक्टर्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डेबिट बैंक अकाउंट. डायरेक्टर्स भी शेयर ले सकते हैं.
तो ऐसी सूरत में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। When shares are issued and allotted at premium, ordinary share application account is debited, ordinary share capital account is credited, what another account is credited। पहले भी बात हो चुकी है कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो है वो क्रेडिट होगा। And when shares are issued at and allotted at discount, ordinary share application account is debited, ordinary share capital account is credited, what another account is debited। ये भी पहले बात हो चुकी है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये आप डेबिट करेंगे। When building is acquired from Ali against shares, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप शेयर के बदले पैसे की बजाय कुछ चीज कोई एसेट आप एक्वायर कर लें। तो when building is acquired from Ali against shares, building account is debited and Ali account is credited। we know very well ऐसा ही होगा। But at the time of allotment, लेकिन जिस वक्त आप फाइनली शेयर्स अलॉट करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डेबिट अली अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस थे जितने भी आपका जो पहला चैप्टर है एडवांस्ड अकाउंटिंग का ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, इसके अंदर डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह ये अभी नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं तो उनको उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो स्टे टच्ड, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and take care of persons around you. Thank you.